प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा लेट पढ़ाते हैं, है ना। मुझे पता है गाली चल रही है, बहुत बहुत गुडविल 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 गुडविल। अरे भाई रिजल्ट आ गया था, उसमें बिजी हो गया भाई। क्या करूं भाई, क्या करूं। एक नन्ही सी जान, और वो कहते हैं ना, एक है अनार यहाँ, कितने बीमारी यहाँ, ये दिल में किस किस को दूं। तो कहानी यहाँ पर यही है भाई। लेकिन देखो देखो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखा हुआ है। आज ही वन शॉट रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज ही डाल रहा हूं, ठीक है ना भाई। इतना ऑसम रिजल्ट आया। देखो, सबसे पहले एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको खड़े होना पड़ेगा और ताली मारनी पड़ेगी उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड के अंदर ऑसम रिजल्ट दिखाया है। ऑल्दो मैंने पेड बैचेस के अंदर ही पढ़ाया था, क्लास 12th के अंदर यूट्यूब पे मेरा कोई भी लेक्चर अवेलेबल नहीं था। बच्चों ने पेड बैच से पढ़कर 100/100 नंबर लिए हैं अकाउंटेंसी में, और एक बच्चे की स्टोरी मैंने शॉर्ट्स के रूप में डाली है, आप जाके जरूर देखना। पहला शॉर्ट ही उसी का होगा। 1.5 घंटे में कैसे पेपर, मतलब मिरेकल गर्ल है। मैं मेरे हैरान हो गया जब मैं हर बारी तुमको पढ़ाते हुए कहता हूं कि अकाउंटेंसी का पेपर समय पर खत्म होना एक बड़ा टास्क होता है। उस बच्ची ने 1.5 घंटे पेपर खत्म कर लिया, और उसके बाद वो कहती कि मुझे लग रहा था कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही, 1.5 घंटे मेरा पेपर खत्म कैसे हो सकता है। और 100/100 नंबर लाना, वही बच्ची के 1.5 घंटा पेपर खत्म करने के बाद 100/100। उस बाद में 1.5 घंटा उसने क्या किया, कैसे वो 100/100 लेकर आई। 11th में 96 स्कोर किया था उसने आउट ऑफ 100, वो भी पेड बैच की बच्ची थी। और इस साल भी पेड बैच से पढ़कर, कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं, कोई ऑफलाइन ट्यूशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेड बैच से 100/100 लेकर आना। और बाकी सब्जेक्ट में भी, इकोनॉमिक्स में 98, बीएसटी में भी 90+, इंग्लिश, आईटी में 100। बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं। 2 भाई और हैं जो दुबई बेस्ड हैं, हातिम नाम है एक का शायद, और क्योंकि उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है जी मीट पर, हम नहीं कोऑर्डिनेट कर पाए हैं, लेकिन 2 बच्चों के और 100/100 नंबर हैं। दोनों भाई हैं वो, तो बहुत 3 बच्चों के 100/100, बाकी 99 की तो झड़ी लग रखी है। तो पेड बैच से पढ़कर भी बच्चे इतना ऑसम रिजल्ट स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ पेड बैचेस से पढ़कर। जितने बच्चों से बात की है मैथमेटिक्स में, आप लोगों को भी पता ही होगा, बहुत प्यारा रिजल्ट आया है। तो जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए। और अगली बारी मैं चाहूंगा आप बच्चे भी, चाहे आप पेड बैच के हो, चाहे आप यूट्यूब के हो, मैं आपको 100/100 दिला के रहूंगा 100%। बहुत मेहनत करेंगे आप और मैं मिलकर। हाँ, अब मुझे पता बोलोगे सर लेक्चर तो टाइम पे आते नहीं है, कहाँ मेहनत करेंगे। अरे भाई रुक जाओ, कंसिस्टेंसी बनेगी धीरे। तो उस बच्ची ने भी जून से पढ़ना शुरू किया था। आप स्टोरी सुनना उस बच्चे की, जून से पढ़ना शुरू किया था उस बच्चे ने। और हाँ, और एक बात बता दूं, पूरे साइंस एंड फन, आपको पता ना, कॉमर्स एंड फन, साइंस एंड फन एक ही बात है। साइंस एंड फन ऐप पर 10% ऑफ है, आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है अभी, चेंज इन पीएसआर चल रहा है पेड बैचेस में। गुडविल हाल ही में खत्म किया है मैंने, आपका यहाँ आज गुडविल खत्म हो जाएगा। पेड बैचेस के पुराने रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगे। 10% ऑफ, आपको बस एक कूपन कोड लगाना है, रिजल्ट 10, ये कूपन कोड लगा देना, 10% ऑफ है। पेड बैचेस में डेली मैं लाइव मिलता हूं वहां पर बच्चों के साथ। 3 दिन मैथ्स, 3 दिन अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, कोर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इंग्लिश, एवरी सब्जेक्ट वी आर कवरिंग अराउंड। देखो, नॉर्मल बैच लोगे तो 1500 के आसपास का है, महापैक लोगे 2000 के आसपास है, उसके बाद भी 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अब शुरू करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आई होप हम लोग पेड बैचेस में मिल रहे हैं। बाकी यूट्यूब की जर्नी तो हमारी ऑसम तरीके से जैसे चलती है चलती रहेगी। अकाउंटेंसी सुपर वन शॉट क्लास 12th, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या होता है गुडविल? ये एक ना इमेज है जो मैं कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं। आप देखोगे कई सालों से इस इमेज के पीछे पड़ा हूं, क्योंकि इतनी प्यारी इमेज है ना। यहां पर गुडविल लिखा है बीच में, और उससे रिलेटेड इतने सारे शब्द हैं जो हमारी गुडविल को बिल्कुल डिस्क्राइब करते हैं, एनहांस करते हैं, या कह सकते हो गुडविल इन्हीं शब्दों से बनी है। गुडविल अगर हम बात करेंगे, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वो एक इंटैंजिबल एसेट होता था। ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई एसेट जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, एरिया नहीं है, उसको बोलते हैं हम इंटैंजिबल एसेट। और उसका प्राइम एग्जाम्पल होता था गुडविल। अब आप गुडविल समझते हो, मैं भी गुडविल जानता हूं क्या होता है, लेकिन गुडविल जो होता है ना, वो कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। सबसे पहले तो बात बता दूं कि गुडविल की वैल्यूएशन अलग चीज है, ठीक है ना, लेकिन गुडविल को अफेक्ट करने वाली ये सारी चीजें हैं। जैसे एक एक करके पढ़ते हैं। हमारी कितनी सेल हुई, डिपेंड करता है गुडविल। क्वालिटी क्या है, हमारा नाम क्या है, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
अब कॉमर्स एंड फन, बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं कि सर आप मस्ती मस्ती में पढ़ा देते हो। भाई नाम ही ऐसा है ना, कॉमर्स एंड फन, साइंस एंड फन। अरे आशु सर मस्ती मस्ती में फिजिक्स समझा देते हैं, यही क्या है, साइंस एंड फन। अभी हम झारखंड गए, वहां सेकंड स्कूल था, प्यारा सा नाम है सेकंड स्कूल। भाई एक तो तुम स्कूल जा रहे हो, उसके बाद ट्यूशन पढ़ने के लिए हमारे पास आओगे, उसको बोलते हैं हम सेकंड स्कूल। बड़ा प्यारा नाम है, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है कितना आपको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कितना लोग आपको पहचान रहे हैं। आज कहीं आप देखो, एक डंडे पर ऊपर एम लिखा आता है, एक डंडे पर ऐसे एम लिखा आता है। आप मेट्रो से जा रहे हो, आप जहाज से जा रहे हो, आप अपनी छत पे खड़े हो, दूर एक एम नजर आता है। आप समझ गए हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूं, कमेंट में बता दो, ठीक है ना। तो ये क्या है, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हल्का सा ऐसा एक ये लगा हुआ टिक, आपको पता है ये किसका लोगो है, ठीक है ना। तो यहां पर बात आती है लोगो की। सर्विसेज हम कैसे दे रहे हैं, हम आपको सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्रांड इमेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्पिटिटिव एज, कितना कंपटीशन है। कस्टमर की लॉयल्टी, लॉयल्टी यानी 11th के कितने बच्चे हमारे पास 12th में आते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये स्टैट्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्वेयर टू गॉड, हमारे यहां पर साइंस एंड फन पर रिपीटेटिव जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब जितना बच्चों ने 11th का कोर्स हमारा लिया था, उसका 90% बच्चों ने 12th का कोर्स भी लिया है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे तो इधर ही बता देंगे आपको भी। फिर कॉन्सेप्ट क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, अवेयरनेस क्या है, इकोनॉमी क्या है, मैट्रिक क्या है, ट्रस्ट क्या है, रेपुटेशन, मार्केट, एडिशनल वैल्यू, और आपका स्लोगन। जैसे हमारा ओएसआर एकेडमी का स्लोगन क्या है, वेयर सक्सेस इज द कल्चर। यहां पर स्लोगन क्या था, लर्न प्रैक्टिकली, है ना। वो जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, पता है ना तुमको, लिख दो, ठीक है ना। अटरली बटरली डिलीशियस, तुम पता है ना, पता है ना, देश का नमक टाटा नमक। तो ये कहानी होती है। तो यहां से चीजों को ना, बच्चों को डर के आगे जीत है, डैश बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। तो ये सारी की सारी एडवर्टीजमेंट्स हमको एक ब्रांड की तरफ लेके जाती है, ब्रांड इमेज बनती है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, बहुत कुछ है यार गुडविल के ऊपर बात करने के लिए ना। थ्योरेटिकली इट्स ऑसम टॉपिक एंड प्रैक्टिकली मतलब कुछ भी नहीं है, 4 फॉर्मूले याद करने काम हो जाएगा। मैं फॉर्मूले समझाने तो नहीं आया हूं, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूले भी समझाएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, एबनॉर्मल, नॉर्मल, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, सब पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को थोड़ा फील करना, इस चैप्टर को थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। अब गुडविल की जो डेफिनेशन होती है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, अरे भाई पता ही है, विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। ज्यादा एफर्ट नहीं मानना। तो ये एक ऐसा नाम हो जाता है, एक ऐसी एज पर आ जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें बर्गर खाना है, तो तुम्हारे दिमाग में कौन से ब्रांड का नाम आएगा, बताओ, लिख दो उसको। अब लिखोगे ना तो आपको लगेगा नाम बड़े से कॉमन से चल रहे हैं। पहले लिख दिया आपने, पॉज करके लिखना है, मजा तभी आएगा, फिर कमेंट सेक्शन छांटेंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मैकडॉनल्ड्स का नाम लिखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने बर्गर किंग का नाम लिखा होगा, कम बच्चे ऐसे होंगे जिसने बर्गर सिंह का नाम लिखा होगा, और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे, सर मेरे गली के कोने पर रेडी वाला लगाता है गुप्ता बर्गर वाला, मजा आता है सर, मेरे यहाँ पर है गुप्ता बर्गर वाला, तो उसका मजा आता है, वो पनीर का एक पीस डालता है सर, मजा आता है, चाप की ग्रेवी डालता है, आय हाय सर, मजा आ जाता है। तो अपना अपना चॉइस है। लेकिन 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 मेरी बात ढंग से सुनना, एक मैकडॉनल्ड्स है, ठीक है, मैं मैकडी की बात कर लेता हूं। मैकडॉनल्ड ने जितनी इन्वेस्टमेंट करके एक आउटलेट खोल रखा है, यहां पर मैकडॉनल्ड एक मॉल है, मॉल में एक ग्राउंड फ्लोर पर बहुत बड़ा सा मैकडॉनल्ड खोल रखा है, उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 5 करोड़ रुपए उसके अंदर। फिर एक दूसरी जगह सेम स्पेस पर उशांक आता है, सेम इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए की करता है, लगभग सेम इंफ्रा, वहां आगे क्लाउन बैठा होता है, ठीक है ना, यहां पर आगे हम एक फीमेल क्लाउन को बैठा देते हैं, और जब मेल क्लाउन हो सकते हैं तो फीमेल क्लाउन भी हो सकती है, तो हम ऐसे बैठा देते हैं, लगभग लगभग आपको सेम सा मिलेगा सेटअप, लगभग। उनका येलो और ऑरेंज थीम है, हमारी ब्लैक और समथिंग थीम है फॉर एग्जांपल। तो ऐसे हमने एक बना दिया सेम डिट्टो, बस उसके बाहर लिखा है मैकडॉनल्ड और बड़ा बड़ा एम लिखा हुआ है, मेरे यहां लिखा हुआ है उशांक बर्गर वाला, उशांक बर्गर वाला, यूबीडब्ल्यू के नाम से मैं फेमस हूं, उसका एम लिखा है, मेरा यू लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा भीड़ कहां जाएगी बता दो,
सबसे ज्यादा भीड़ इधर जाएगी या इधर जाएगी? ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा भीड़ यहां पर जाएगी, क्योंकि इसने अपनी ब्रांड इमेज बना रखी है। देखो इन्वेस्टमेंट दोनों की सेम है, लोकेशन दोनों की सेम है, क्वालिटी दोनों की सेम है। बर्गर मेरी ज्यादा क्वांटिटी का, इसकी कम क्वांटिटी का है। ये पेप्सी में बर्फ ज्यादा डालता है, मैं कम डालता हूं। मेरे पास स्टाफ ज्यादा, इसके पास स्टाफ कम है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मेरे पास स्कीम ज्यादा है, कॉम्बो स्कीम, इसके पास कम है। लेकिन फिर भी लोग इसके पास ज्यादा क्यों जाएंगे कुछ समय तक? क्योंकि इसका नाम है, इसने अपनी ब्रांड इमेज बना रखी है। मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करता हूं। आज से कुछ साल पहले, जब तक हम लोग इतने ज्यादा फेमस नहीं हुए थे, अब तो खैर हम गली में निकलते तो बच्चे पहचानना शुरू हो गए हैं। भगवान माता रानी का आशीर्वाद है, ये तो आप लोगों का प्यार है। पहले क्या होता था, हम सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाते थे, कोचिंग में पढ़ाते थे, तो उतने ज्यादा लोग नहीं जानते थे। अब बस ये पता था, जब भी मेरा नया बैच बनता था क्लास 11 स्टैंडर्ड का, ये बात मैंने 11 स्टैंडर्ड में भी आपको बताई हुई है, जब भी मेरा 11 स्टैंडर्ड का बैच बनता था, जब मैं इनटेंजिबल असेट पढ़ा रहा होता, तो मैं सबसे एक सवाल पूछता था कि मैंने कहा बच्चों मेरा नाम क्या है? आपको पता ही है ना, असेट तो पहली क्लास में आ जाता है, बेसिक टर्म्स पहली या दूसरी क्लास होती है, जब बच्चा ट्रायल क्लासेस ले रहा होता है, तब मैं उनसे पूछ लेता हूं कि बेटा मेरा नाम क्या है। आपको पता नहीं होगा, वही बच्चे जो 10 से 11th में आते थे, जो मेरे पुराने बच्चे थे, वही मेरा नाम बता पाते। जितने भी नए बच्चे आते थे ना, जो नए चेहरे होते थे, उनको मेरा नाम ही नहीं पता होता था, और ये मेरी बड़ी खुशी की बात लगती थी मुझे। फिर मैं उनसे पूछता था बेटा आप कौन से कोचिंग सेंटर में आए हो, तो चिल्ला कर कहे सर OSR अकेडमी। फिर मैं उनसे पूछा था बेटा मैं तो एडवर्टीजमेंट करता ही नहीं हूं, आपको मेरी कोचिंग के बारे में किसने बताया? सर उसने बताया, सर उसने बताया, पड़ोसी ने बताया, मामा की बेटी ने बताया, चाचा की बेटी ने बताया, मेरे स्कूल के दोस्त ने बताया। मैंने कहा क्या बताया? कहते वहां पर एक सर है, वहां पर 2 सर हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, वहीं जाना है। कहां जाना है? OSR अकेडमी जाना है। तो अब हम मैकडोनल्ड जाकर ये नहीं कहते कि प्रीति के हाथ का ही बर्गर खाना है, टैग प्रीति हाँ ठीक है ना, हम कभी भी नहीं कहते कि प्रीति के हाथ का ही बर्गर खाना है। हम जाते हैं किसी भी आउटलेट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मैकडोनल्ड घुस गए तो अच्छा ही होगा, KFC घुस गए तो अच्छा ही होगा, पिज्जा हट चले गए अच्छा ही होगा, नाइकी की कोई भी दुकान से जूता पहन लिया अच्छा ही होगा, एडिडास की कोई भी हमने स्वेटशर्ट ले ली अच्छा ही होगा। समझ रहे हो? ये कहानी है, ये कहानी है। रेडी देखकर नहीं खाते, रेडी में ये देख के खाते कि क्रीम बेल की है, होको की है ना। आप बस रेडी देख, आप रेडी वाले को देखकर नहीं खा रहे हो, रेडी को देखकर खा रहे हो। आप ब्रांड को देख, ज्ञानी कहीं का भी हो ज्ञानी रहेगा, स्नोबेरी कहीं की भी हो स्नोबेरी रहेगी। अब कहीं कहीं जगह स्नोबेरी नहीं आया अभी तक, ठीक है ना। तो कहानी यहां पर यह है कि ये आपको ऐसी पोजीशन पर डाल के रख देता है कि सेम इन्वेस्टमेंट में आप बाकी लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे हो। देखो ना, एक होती है इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रेट, एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रेट होता है, हर चीज का एक स्टैंडर्ड रेट होता है, ठीक है ना। अब जैसे बात करें फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर में रेट ऑफ रिटर्न अलग है, 1 लाख लगाओ एक्स अमाउंट पाओ। ऐसी कॉस्मेटिक दुनिया में आपको जान के हैरानगी होगी कि मैंने कॉस्मेटिक का काम भी किया हुआ। मैं डोर टू डोर, मैं और भाई आशु सर जब बहुत छोटे थे तो डोर टू डोर जाके कॉस्मेटिक बेचते थे, यानी औरतों को, गर्ल्स को हम काजल, आईलाइनर, ब्लश, ब्रश अब ये गर्ल्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता ही होगा, ठीक है। आईलाइनर आता था, लैक्मे का आता था, और मेबलिन नाम की एक कंपनी थी उसका आता था। तो हम सदर बाजार से खरीद के लेकर आते थे, लगभग 7-8 रुपए का एक आता था, लोकल, नकली हम असली बनाकर बेचते थे। हम कहते ओरिजिनल लैक्मे है, 9 रुपए का खरीदा, 99 रुपए का चेप दिया, उसके ऊपर 99 रुपए का रेट लिखा होता था। तो ब्लश लेते हैं, नेल पॉलिश, नेल पेंट, लिपस्टिक्स, ये बहुत सारी मैट लिपस्टिक, ग्लॉस, लिप ग्लॉस, ये सब कुछ हमने बेचा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा था, 9 रुपए लगाओ 90 रुपए पाओ। तो हर इंडस्ट्री का एक रेट ऑफ रिटर्न होता है। ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी OSR अकेडमी मान लेते 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, और मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं। आज की डेट में मैं उस 3 करोड़ रुपए को लगाकर, मेरी बात ढंग से सुनना, आप बच्चे बोलते हैं सर सीधा प्रैक्टिकल पे आओ, मुझे लगभग 15 मिनट थ्योरी समझाते हो गए, अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो अगर मैं 3 करोड़ रुपए लगाकर मान लो साल का 5 लाख रुपए प्रॉफिट बना रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो कोई नया बंदा आकर अगर 3 करोड़ लगाएगा ना, साल का 5 लाख नहीं बना पाएगा। क्यों? अब मुझे बच्चों को बुलाने में उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी 19 साल पहले करनी पड़ती थी। वहां हर एक बच्चे को टिकाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती थी, बच्चों को घर घर से खींच कर अट्रैक्ट करके लेकर आना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ता, अब वही काम हमको मेहनत, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं अपने कॉमर्स चैनल पर। आशु सर भी मुझे बहुत डांटते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा ना ट्रांसपेरेंट हो जाते हो,
और मत हुआ करो इतना ट्रांसपेरेंट। लेकिन बेटा मुझे कॉमर्स समझानी है तो रियल लाइफ एग्जांपल ही देने पड़ेंगे ना। अब मैं आपको बात बताता हूं, हम यहां पर आपको क्यों पढ़ाते हैं, मुझे बताओ। फ्री एजुकेशन बिल्कुल बहुत जरूरी है, हर एक बच्चे का हक है, लेकिन नहीं भी दूंगा तो मेरे घर थोड़ा ना आ रहे हो। मैं यहां पर फ्री एजुकेशन इसलिए देता हूं कि ताकि मेरा टीचिंग स्टाइल आप तक पहुंचे, ठीक है ना, मेरा पढ़ाने का तरीका आप तक पहुंचेगा तो आप मेरा पेड बैच लोगे। आप बोलोगे जो बंदा कभी कभी आकर लेक्चर इतना बढ़िया पढ़ा जाता है तो उसका अगर हम रेगुलर बैच लेके 100/100 नहीं ले लेंगे, फिर आप 10% कूपन कोड लगा लोगे, रिजल्ट 10। अब यहां मुझे मेहनत करनी पड़ रही है आपको मेरे पेड बैच पर लेकर आने के लिए। समझ में आ रही है बात? ये ब्लंट बात बोल रहा हूं और रियलिटी बोल रहा हूं, और ये कोई गलत नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है। आप में से आपने 1000 बच्चों ने ये कोर्स ये वाला वीडियो देखा, उसमें से अगर 100 बच्चे भी मेरा कोर्स ले लेंगे तो मेरा काम हो गया। ये है रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या है? रेट ऑफ रिटर्न। इमेज बिल्डिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इमेज बिल्डिंग। समझ में आ गई? तो धीरे धीरे आज मुझे मेहनत लग रही है, एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद मैं इतना ना भी पढ़ाऊं तब भी ऑटोमेटिकली, जैसे पहला साल ऑफ साइंस एंड फन इज वेरी डिफिकल्ट, सेकंड लेस डिफिकल्ट एंड थर्ड इज मोर, बहुत आसान है। अब हम इतना ज्यादा आकर आपको नहीं बोलते कि कोर्स ले लो कोर्स ले लो, क्योंकि ऑटोमेटिकली बच्चों को समझ में आ गया कि भैया चुम्बेश्वरी कोर्स होता है, इतने से पैसों में पूरे साल पढ़ा देते हैं। 1800 रुपए में, 1200 रुपए में, 1500 रुपए में, 2000 रुपए में पूरे साल पढ़ा देते हैं। एनडे भी पढ़ा रहे हैं, सीयूईटी भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं और पूरे साल पढ़ा देते हैं। अब बताओ, तो वो कहीं ना कहीं अब बोलो एडवर्टीजमेंट नहीं, एग्जांपल था, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं बच्चा ऑटोमेटेड मोड पर आ गया, रिपीटेटिव कस्टमर आ गए, तो वो मेरे को ब्रांड का नाम मिल रहा है। जहां बच्चों को SNF दिख जाता है सोता भाई ऑथेंटिक है। क्या है भैया? ऑथेंटिक है। फेस वैल्यू के पैसे कमाने अब हम शुरू हो गए, शाहरुख खान और वो सब। मैं अपने आप को शाहरुख खान से कंपेयर तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, कहानी क्या होती है, फेस वैल्यू बन जाती है, ठीक है ना। तो मतलब गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन, जहां पर बाकी हैं बहुत सारे लोग, पेप्सी और कोक और बताओ कौन से कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो तुम? है ही नहीं कोई। RC कोला आई थी, पता ही नहीं होगा नाम तुम लोगों को। कैंपा पीता ही नहीं है कोई। पीता कोई नहीं पीता। सिर्फ पेप्सी है और कोक है, आया ना। लाहौरी जीरा भी है, उसकी अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन आप वी कांट कंपेयर इट विद पेप्सी एंड कोक। चलो मक्खन का सब्स्टिट्यूट बताओ, नहीं आया ना। एक आया था, वो क्या नाम था उसका, नाम मेरे को खुद भी नाम नहीं पता। वो एक दूसरा सा मक्खन आता जो मेल्ट ही नहीं होता, नाम लिख देना कमेंट में। तो ऐसा था। पाउडर कंपनी का नाम जिंजोला पाउडर, सर्च करना है, मजाक नहीं कर रहा, आया था पता नहीं कहां निकल गया, जिंजोला पाउडर। जिंजोला, या मैं 100% कह सकता हूं, मैंने उसकी एडवर्टीजमेंट भी बोर्ड देखी है टीवी पर। तो ऐसी कंपनी आती है चली जाती है, कंपटीशन को ब्रेक नहीं कर पाती। तो मतलब आप यहां बैठे हो, बाकी लोग इधर बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन हो, सेम इन्वेस्टमेंट लगाकर, ठीक है ना। ओके, ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, लोग अपने आप आएंगे आपके पास। फॉर एग्जांपल, इफ द एंटरप्राइज हैज रेंडर्ड गुड सर्विसेज, जैसे हमें, टू इट्स कस्टमर, जैसे आप हो, विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम द क्वालिटी, हमारी क्वालिटी एंड सर्विसेज, विच इन ऑल लाइकलीहुड विल ब्रिंग देम बैक टू द एंटरप्राइज। 11वीं का कोर्स लिया तो 12वीं आओगे, 12वीं का लोगे तो अपने भाई बहनों को बोलोगे 9th का ले लो। अब वो जो गौरी नाम की बच्ची है, उसका 9th का बच्चा, उसका 9th का भाई आदित्य भी पढ़ रहा है अभी, वो भी अभी PT1 हुआ था, 20 में से 20 लेकर आया था। इन टर्न द एंटरप्राइज विल अचीव हायर सेल एंड दस हायर प्रॉफिट। समझ में आ गई? परफेक्ट एग्जांपल बैठ रहा है आज हमारी प्रमोशन का, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं जी, समझ में आ गया? गुडविल ये हो गई। अच्छा जी, सर हमें लेना देना नहीं है सर, गुडविल क्या है, क्यों है, क्या है, हम कौन है? अकाउंटेंट है सर। औकात पे आते हैं सर, बताओ कैलकुलेट कैसे करना, आओ बताते हैं। सबसे पहले क्यों कैलकुलेट करने वो जान लो, हम गुडविल कैलकुलेट क्यों करते हैं। अच्छा, आगे आने वाले चैप्टर के इंडेक्स खोलो, चेंज इन PSR। दूसरा क्या है बेटा हमारा? दूसरा क्या है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। चारों में लगेगी। व्हेन देयर इज चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। जब जब ये होगा तब तक गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी। क्यों वैल्यू करनी पड़ेगी? कि जब हम चेंज इन PSR पढ़ेंगे तब भी मैं आपको समझाऊंगा, ये हम एडमिशन करेंगे तब भी मैं आपको समझाऊंगा, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, हर एक का केस अलग है, हर एक में रीजन अलग है कि यहां पर हम वैल्यू क्यों कर रहे हैं, एडमिशन में हम गुडविल को क्यों वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दो, गुडविल दो प्रकार की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड, जैसे कि साइंस एंड फन है, जनरेटेड जैसे कि साइंस एंड फन है, हमने किसी से कोई नाम नहीं खरीदा। जैसे OSR अकेडमी है, मैं चाहता तो उस समय बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग थी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल नाम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आकाश था,
ठीक है जी। अब मैं आकाश के पास जाता, मैं कहता कि सर मुझे अपनी फ्रेंचाइजी दे दो, मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, मैं खोल सकता था आकाश के नाम से फ्रेंचाइज लेकर। यार आज उशांग बर्गर वाला खोलने की जगह मैं मैकडी की फ्रेंचाइजी ले सकता क्या? बोलो। तो दो प्रकार की होती है, या तो मैं खुद बिल्ड करूं अपना नाम, जैसे हमने साइंस एंड फन का किया, ओएसआर एकेडमी का किया, ठीक है जी। आज लोग हमसे अपनी ओएसआर एकेडमी की और साइंस एंड फन की फ्रेंचाइज मांगते हैं, अलग बात है, लेकिन हमने अपना नाम खुद बिल्ड किया, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। इसको वैल्यू नहीं कर सकते आप, इसको वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, बड़ा कठिन होता है इसको वैल्यू करना, ठीक है जी। फिर एक आता है परचेज्ड, यानी वही, अगर मैंने किसी की फ्रेंचाइज ले रखी है, परचेज गुडविल, किसी की कंपनी खरीद ली थी मैंने, मान लो कि मैं किसी कंपनी खरीदने जा रहा हूं, या मैंने खरीद चुका हूं किसी की कंपनी पैसे देकर, या मैंने किसी का नाम खरीद लिया, ब्रांड वैल्यू खरीद ली, फ्रेंचाइज खरीद लिया, तो उस केस में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, चलो सबसे पहले प्रण लो, ऐसे मां कसम लगेगी ऐसे करोगे, करो ऐसे करो प्लीज, कि मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग के 3 पेज 4 पेज की जो थ्योरी है वो अच्छे से पढ़ूंगी, वरना मैं फेल हो जाऊंगी। पढ़ोगे? ठीक है जी, कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन पढ़ना बड़ा जरूरी है इसको ग्रो करने के लिए। और फिर अब क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है ना। मेथड्स बहुत सारे हैं बेटा, हमको यहां पर इतने सारे मेथड्स पढ़ने हैं, लेकिन सारे लगभग सेम है, एक ही दिन में पढ़ा दूंगा सारे के सारे। पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर दो आते हैं, सिंपल एवरेज और एक आता है वेटेड एवरेज, ठीक है जी। सिंपल मीन, वेटेड मीन, याद आया? स्टैट्स पढ़ी है ना, बस वही है। उसके बाद आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। दो प्रकार से कैपिटलाइजेशन हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट की मदद से और एक होता है सुपर प्रॉफिट की मदद से। अब एक एक करके जानेंगे कि ये होते क्या है और कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलो बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया तुम्हारे लिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड आ गए, प्रैक्टिकल शुरू हो गया, मजा आ गया, थ्योरी समझ में आ गई, गुडविल क्या हो रही है क्या नहीं हो रही। बाकी हम हर एक चैप्टर के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट आता है, आने वाले 4-5 चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट आएगा। कैलकुलेट कैसे करना यहां सीख लो, क्यों कैलकुलेट कर रहे हो वो वहां सीखेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहला काम क्या है प्यारे बच्चों? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यानी मीन, तो ये होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, जितने भी प्रॉफिट्स हैं 4-5 साल के, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है जी, टोटल ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 सालों का प्रॉफिट जोड़ लो, डिवाइड बाय 5 कर लो, ठीक है जी। फिर आता है गुडविल, फिर क्या आता है? गुडविल। अब मेरी बात सुनो, सर एवरेज प्रॉफिट क्यों ले रहे हैं? मेरी बात सुनना, देखो अब इसको ना समझाने के कई तरीके हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है, ये आ गई 2000, ये ना बात कोई बताता नहीं है ये बात कोई नहीं बताता, बस सीधा फॉर्मूला देके छोड़ देते हैं। मैं आपको हर एक फॉर्मूले का महत्व भी बताऊंगा। मान लो 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ठीक है जी, ऐसे आ गया, ठीक है जी। मैं मान लो ये कंपनी में खरीदने गया हूं, इस कंपनी ने इस साल में 40,000 प्रॉफिट बनाया था, इस साल 50,000 बनाया था, इस साल खाली 30,000 बना पाई थी, और इस साल 25,000 बना पाई थी, और इस साल 60,000 बनाया था, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। आगे फॉर्मूला देखो, गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरे चैप्टर का, और ये थ्योरेटिकली भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, अरे क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। अब ये क्या होता है देखो, पहले ये भी समझो, साथ साथ ये भी समझो। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस का मतलब ये है कि आज अगर मैं इस कंपनी को खरीद रहा हूं, इसका नाम खरीद रहा हूं, तो आने वाले कितने साल मैं ये वाला प्रॉफिट कमा पाऊंगा, लगभग ये वाला प्रॉफिट सेम कमा पाऊंगा, ठीक है जी। या आज यही कंपनी आने वाले कितने साल बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले सेम प्रॉफिट कमा पाएगी। मैं आपको अपनी भी केस स्टडी दे देता हूं, अपने भी। पहले ना क्या होता था, साइंस एंड फन की बता रहा हूं, आज मुझे 100% यकीन है कि साइंस एंड फन ये एक्स अमाउंट हर एक साल बना लेगा, क्योंकि उतना अमाउंट वो 3 साल बना ही रहा है। ऑब्वियस ही बात है, हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उससे नीचे हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। सर ये हमने एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लिया? अब देखो, बेचने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है सेलर, ये है सेलर, इसके बेचने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। जो बेच रहा होगा ना, वो सोच रहा होगा कि भैया 60,000 रुपये ले लेता हूं, आया ना। वो तो चाहेगा कि ज्यादा अमाउंट आए, है ना। अब वो ये बोलेगा 60,000, और जो खरीद रहा होगा वो बोलेगा भैया जी 25,000, आया ना, वो बोलेगा 25,000।
आपको लगता है कि वो हर साल हर बारी 60,000 भी नहीं बना पाएगा और हर बारी 25,000 भी नहीं बना पाएगा? ऐसा जरूरी तो नहीं। हमने ट्रेंड भी देख लिया, वो कभी 40 बना रहा है, कभी 50, कभी 30, कभी 25, कभी 60। तो बेचने वाला ये सोच रहा है कि भैया मेरी गुडविल ज्यादा हो, ज्यादा पैसे मिले। तो 60,000 इंटू में आने वाले मान लो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मान लेते हैं, हो गया 3 साल, कि आने वाले 3 साल आप इतना पैसा बनाओगे। क्या जरूरी है कि हम 60,000 ही बनाएंगे? नहीं। खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है हम 25 बनाएंगे? नहीं। तो सरकार कहती है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भैया इसका एवरेज निकाल लो। जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही बनाओ, जरूरी नहीं है कम बनाओ, लेकिन एवरेजली तो यही बना रहे हो ना, कि आपको पता चल जाएगा कभी साल ज्यादा है कभी साल कम है, तो एवरेज निकाल लो। तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। हाँ जी, डेफिनेशन किताब में मिल जाएगी, पढ़ोगे, मैं आपको समझा रहा हूं। उतने साल जितने साल आपको सेम प्रॉफिट मिलेगा विदाउट डूइंग एक्स्ट्रा एफर्ट, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट डाले आप आने वाले कितने साल इतना प्रॉफिट तो आप बनाओगे ही बनाओगे, इतना प्रॉफिट तो आप बनाओगे बनाओगे, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। क्वेश्चन देखते हैं, मजा तभी आएगा, ऐसे समझ नहीं आता। क्या कह रहे हैं? गुडविल इज द वैल्यूड, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेजेस और 4 years एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं? 3 साल। और कितने साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है? 4 साल का। 1 2, यह आ गया 3 और यह आ गया 4। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन की बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। क्या आएगा? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, पूरा फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, 12,000, 18,000, उसके बाद आ गया भैया 16,000, फिर आ गया बच्चों हमारा 22,000, 22,000 ना, नहीं 14,000, 14,000, और डिवाइड बाय आ गया भैया हमारा 4। ये आ गया कितना हो गया भैया? 30 और 30, 60/4, 60/4 कितना हो गया भैया? 15,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया ₹15,000। अब आपको क्या निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों? गुडविल निकालनी है। अब निकालनी है गुडविल। 15,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना था भैया? 3 साल। ये रहा 3 साल। कितना आ गया आंसर? ₹45,000। 45,000 आपकी गुडविल आ गई फॉर्म की। ये आपकी वैल्यू है, बात समझ में आ गई? ये परचेज गुडविल, ये कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड नहीं है। ठीक है ना? क्या सर गुडविल से पेपर में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट? हाँ आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है फाइनल्स में, 2 से लेके 3 नंबर का क्वेश्चन गुडविल का आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा माइंडसेट इसको मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना नहीं है, क्योंकि आने वाले हर एक चैप्टर के अंदर आप क्वेश्चन पूरा कर ही नहीं पाओगे जब तक आपको ये समझ नहीं आए। ठीक है ना? किसी क्वेश्चन में कोई मेथड लग रहा है, किसी क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो है ही है। माना कि बहुत सारे क्वेश्चंस में गुडविल गिवन भी होती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में गुडविल निकालनी होती है, तो निकालेंगे ऐसे। एवरेज प्रॉफिट है तो ऐसे निकालेंगे। और देखो, जैसे इसका आंसर आप निकालो जल्दी से, मैं से सॉल्व करने से पहले निकाल लो। क्या कह रहा है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। यहां पर भी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? 3 साल। एवरेज प्रॉफिट कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे भैया। ये कितना आया था? 8 लाख प्लस 15 लाख कितना हो गया भैया? 23 लाख। ठीक है ना? 23 और 18 माइनस 4 और प्लस 13 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, ऐसे ही बच्चों। तो कितना हो गया? 8 प्लस 5 23, 23 प्लस 18 41, 41 माइनस 4 प्लस 13 50 लाख हो गया। तो यहां पर अमाउंट आ गया भैया 50 लाख रुपया, डिवाइड बाय 5, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है 10 लाख। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है भाई तुम लोगों के लिए, पहले बता रहा हूं, अभी तक कुछ नहीं ऐसा आया। 10 लाख हो गया भैया। इनटू में कितना आ गया भैया? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 आ गया, तो आंसर आ गया भैया 30 लाख रुपए। यह है हमारी फर्म की गुडविल, 30 लाख रुपए की। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? फंडामेंटल हो गया तुम्हारा? कितने बच्चों का फंडामेंटल बढ़िया से हो चुका है? चलो कमेंट में जरूर बताएंगे। आओ जी, अब यहां पर ना लेवल थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। ये पीपीटी ऐसा लग रहा है ना पीछे हम आसमान में बैठ के कर रहे हैं, स्पेस में बैठकर, या जब लाइट चली जाती है केबल की तो ऐसा होता है। देखो पता नहीं कैसी पीपीटी बनाई है भाई। क्या कह रहे हैं? दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस। दिव्या ने ज्योति का बिजनेस खरीद लिया 1 अप्रैल 2019 को,
प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस एट लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, ये दे रखा है। अब मेरी बात ढंग से समझना, 16-17 का प्रॉफिट 1 लाख है, 17-18 का 1.25 लाख है, और 18-19 का 1,12,500 है। आज मेरी बात सुनना, मेरी बात ढंग से सुनना, कान खोलकर सुनना। कह रहे हैं इस प्रॉफिट के अंदर एक एबनॉर्मल गेन है 12,500 का। मान लेते हैं कि ओएसआर एकेडमी को एक साल में ऑन एन एवरेज, चलो एवरेज छोड़ो, उस साल मान लो इस साल में 50 लाख का प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना हो गया? 50 लाख रुपए का। लेकिन उसमें से 45 लाख रुपए तो पता क्या था, कोई पुरानी जमीन बेच दी थी ओएसआर एकेडमी ने अपनी, उसमें उसको 45 लाख रुपए का गेन हुआ। क्या जमीन बेचकर जो मुझे मुनाफा हो रहा है, क्या वो मेरे काम की वजह से हो रहा है? नहीं, ये तो मेरा एक्स्ट्रा एबनॉर्मल इनकम है। क्या इससे मेरी गुडविल, मेरा नाम, मेरा रेपो अफेक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आप एक कंपनी की रेपो, गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से करोगे, उसके नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नहीं करोगे। समझते हो इस बात को? ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग 11th में पढ़ा था। ऑपरेटिंग यानी ऑपरेशनल प्रॉफिट से करोगे। एबनॉर्मल गेन हो गया, हमने कोई एसेट बेचा, उससे हमें बहुत ज्यादा मुनाफा हो गया, उससे मेरी गुडविल की इफेक्ट होगी? नहीं होगी। ऐसे ही मान लेते हैं एक साल कंपनी को भारी नुकसान हो गया। अगर नुकसान हुआ होता बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से, माल ना बिकने की वजह से, कस्टमर ना सेटिस्फाइड थे उसकी वजह से, समझ रहे हो, इस वजह से ना होता तो समझ में आता कंपनी की गुडविल खराब है। लेकिन कंपनी प्रोडक्ट बहुत अच्छा बेच रही है, वैसे तो बहुत बढ़िया कस्टमर आ रहे हैं, माल नहीं बिक रहा है, लेकिन उस साल उनकी कंपनी में आग लग गई थी। अब बताओ इससे क्या कंपनी की गुडविल खत्म हो जाएगी? आज किसी मैकडॉनल्ड के आउटलेट में आग लग जाती है, उनकी बैलेंस शीट उथल पुथल हो जाती है, उनके प्रॉफिट उथल पुथल हो जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसकी कंपनी खराब हो गई। नहीं नहीं, समझ रहे हो ना? तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो एबनॉर्मल होती हैं। अब मेरी बात समझना, तुम्हारे लिए एक पॉइंट टू रिमेंबर यहां पे बना रहा हूं, लाख दुखों की एक दवा बना देता हूं यहीं पर ही। मेरी बात ढंग से सुनना, ठीक है जी? पॉइंट टू रिमेंबर, हमेशा जब भी आप एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा रहे हो, या जब भी एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो ये ध्यान रखना, जितनी भी एबनॉर्मल लॉसेज हैं अगर हुए थे, तो उसको ऐड कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे, यानी दोबारा से ऐड कर देना। ठीक है जी? वो माइनस नहीं होने चाहिए थे। और जितने भी एबनॉर्मल, दिख रहा है ना, जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, उनको आप डिडक्ट कर दोगे, लेस कर दोगे। इस बात का ध्यान रखोगे हमेशा, एबनॉर्मल चीजें होनी चाहिए। बाकी नॉर्मल तो जैसे होगा वैसे ही होगा, ठीक है ना? कभी कभी नॉर्मल के साथ भी खेलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक ऐसे बनाते हैं, ये आ गया ईयर, ईयर आ गया 16-17, फिर आ गया 17-18, फिर आ गया 18-19, ये बना ईयर। फिर आया भैया हमारा प्रॉफिट, जो आपको अभी दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कितना था भैया? 1 लाख। बड़े प्यार से समझा रहा हूं, देखो, ये आ गया 1,25,000, यह आ गया 1,12,500। इसके बाद यहां पर आती है जितनी भी आपको एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है जी? फिर यहां पर आता है हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है जी? प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। अब देखो, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन हुआ था 12,500 का, तो प्रॉफिट था तो माइनस कर दो। एबनॉर्मल है ना, एबनॉर्मल है ना, खुद ही कह रहा है, तो माइनस हो जाएगा 12,500, तो यह आ गया 87500। फिर कह रहे हैं 1.25 लाख में आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, लॉस माइनस करने के बाद, तो अब आपको दोबारा प्लस क्या करना पड़ेगा? 25,000 रुपए। यह आ गया 1,50,000। सही है जी? फिर यहां पर आता है, वर्ड पढ़ लेना भैया, अंग्रेजों वर्ड पढ़ लेना, क्या है? एक्सक्लूडिंग, यानी इसमें ना प्लस हो रखा है ना माइनस हो रखा है, क्या? 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। अरे इंश्योरेंस देना कब से अब नॉर्मल हो गया भाई? इंश्योरेंस तो हर महीने जाता है, हर साल जाता है, हर 3 महीने बाद जाता है। ये एक नॉर्मल खर्चा है, ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है, और जो अभी तक माइनस नहीं हुआ, तो अब माइनस करना पड़ेगा। इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही। ये प्रॉपर्टी, ये पॉइंट टू रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल चीजों के लिए, नॉर्मल चीजों के लिए नहीं है। ये मैट मेरी जान लेके रहेगा भाई, बता रहा हूं मैं तुमको, इतना घिनौना मैट है ना ये, 3 बारी गिर चुका हूं मैं इससे। हाँ, तो माइनस क्या किया भैया? माइनस क्या किया? 12,500, कितना आ गया भैया? 1 लाख।
ठीक है, चलें आगे, कर लो टोटल। कितना आया टोटल? ये आ गया 2.5 लाख, 2.5 लाख प्लस 87500, 2.5 लाख, ओहो 2.5 लाख प्लस 87500, ये आ गया 3,37,500, ये आया टोटल। अब क्या निकाल लो बेटा इसका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया 3,37,500 डिवाइड बाई 3, इसमें डिवाइड बाई 3 किया, ये आ गया 112500, ये आ गया। अब क्या निकालना है आपको? गुडविल। गुडविल कैसे आ जाएगी? 112500 इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ढूंढो, बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इनटू में 2 कर दो बच्चों, ये आ गया 2,25,000 रुपया। 2,25,000 रुपये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? 2,25,000 आंसर है। तो आपको जो जब सीखना है ना वो ये सीखना है, और ऐसा नहीं सिर्फ एक क्वेश्चन लाया हूं उसका, कई क्वेश्चन लेकर आया, अभी कराता हूं। देखो, तो जितनी भी एबनॉर्मल लॉसेज हैं उसको आपने क्या करना है भैया? ऐड बैक करना है। जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसको आपने डिडक्ट कर देना है। सही है जी? और देखो, और देखो, बहुत से क्वेश्चन है। अच्छा, ये मैं इसकी कैलकुलेशन के लाया था। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो, अब मैं ये पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना? इसमें एक चीज गलत है, ये 18,000 है, मैं ठीक कर देता हूं, ठीक है ना? ये 18,000 है, यहाँ पे ठीक कर। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कर लेंगे। ये देखो क्या आया, भास्कर और पिल्लई पार्टनर है, जो भी रेशियो है लेना देना नहीं है। कनिका जी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, लेना देना नहीं है। कनिका गुडविल लेकर आ रही है कैश में, हमें लेना देना नहीं है। गुडविल फॉर दिस पर्पस कैलकुलेट हो रही है 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितनी है? 2, ये याद रखेंगे। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उल्टा कर लेते हैं, जबकि यहां से क्लियर हो जाएगा 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, चलो ये तो बनाई देते हैं तुम्हारे लिए। ईयर मेरे से पहले सॉल्व कर लोगे? कर लो। प्रॉफिट है, एडजस्टमेंट है, और यहां पे आ गया प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, या एडजस्टेड प्रॉफिट, ये आ गया प्यारे बच्चों। इतना प्यारा काम। ठीक है जी। अब ईयर कौन कौन से हैं? 2017 है, 2018 है, और 2019 है। ठीक है बेटा, ये आ गया 50,000, ये आ गया लॉस माइनस का 20,000, और ये आ गया 70,000। चलो अब जल्दी से कमेंट में जवाब बताओगे, कम्युनिकेट करोगे भाई, पता है ना तुम लोगों को काम करना जरूरी है। इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, असेट को बेच के 5,000 मुनाफा हुआ, एबनॉर्मल है। हर रोज थोड़ा असेट बेच रहे हो अपने, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, क्या हो जाएगा? माइनस, ये आ गया 45,000। फिर आ गया इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, लॉस भी हुआ था फायर से, ऐड करना पड़ेगा 30,000, तो -20 + 30, 10,000 प्रॉफिट। अगर आग ना लगी होती तो 10,000 प्रॉफिट ही होता ना। अब आग लगने से गुडविल का क्या लेना देना भाई? और अगर ये असेट ना बेचा होता तो प्रॉफिट तो मात्र 45,000 ही था। तो प्रॉफिट का गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट ऑफ असेट का। ठीक है जी। इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? बहुत से बच्चे कहते हैं नॉर्मल है सर, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी आपने बताया था इंश्योरेंस। अरे इंश्योरेंस प्रीमियम भरना नॉर्मल है, क्लेम लेना नॉर्मल नहीं है। यकीन मानो, आज अभी मेरे पास एक बलिनो गाड़ी है, बलिनो, ठीक है जी, जिसको मैं तो बहुत ही कम चलाता हूँ, या तो आशु सर चलाते हैं या रेमा मैम, ये अब आजकल थोड़ी मेरी वाइफ चलाती है। मैं तो अपनी स्कूटी पे घूमता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है मुझे स्कूटी पे घूमना। ठीक है ना? तो फॉर्च्यूनर मेरे बस की नहीं है, ठीक है, मैं नहीं चलाता फॉर्च्यूनर। तो ये जो बलिनो गाड़ी है ना, वो हमारे हर एक एंगल से ठोक रखी है। मतलब जब रीमा मैम ने गाड़ी चलाना सीखा था तो हर एक एंगल से ठोक रखी है। ये रील काट के रीमा मैम को भेज देना, हर जगह से उन्होंने ठोक रखी है। आज गाड़ी पीपीएफ करा के लेकर आए और पीछे ठा, फिर आगे ठा, फिर कुछ मेरी वाइफ अभी सीख रही है तो तोड़ दी। और कुछ गाड़ी भी आशु सर ऐसा लगता है कि अंदर कभी पेट्रोल की बदबू आ रही है, कभी आग लगने की बदबू आ रही है, कभी चूहा मरा पड़ा है, तो बड़ी खराब हालत है उस गाड़ी की। तो मैंने आज ही फोन करके बोला कि भैया इस गाड़ी को हम वहां दे देते हैं क्लेम में, और ये थोड़ा सा ठीक ठाक करके मरम्मत करके आ जाएगी गाड़ी। तो हम इंश्योरेंस तो भैया पिछले 7 सालों से भर रहे हैं, 7 साल पुरानी गाड़ी है, 7 साल से हम इंश्योरेंस भर रहे हैं, लेकिन क्लेम तो मैं आज ले रहा हूं ना क्लेम मैं पहली बार ही ले रहा हूं।
तो वो एबनॉर्मल चीज है बेटा। 18,000 रुपए जो मेरे को मिलेगा क्लेम से, वो एबनॉर्मल। मेरा हाथ रोज तो नहीं टूट रहा ना, मैं अपना मेडी क्लेम तो हर साल भर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैंने क्लेम लिया था 2-2.5 लाख रुपए का, जब मेरा हाथ में एक टाइटेनियम की प्लेट डली थी, ठीक है ना, जब मेरा हाथ टूटा था। तो यहां पर आएगा भैया प्लस क्या कर देंगे इसमें, 18,000, सॉरी माइनस, पैसे मिले थे ना आपको इंश्योरेंस क्लेम के, 18,000 क्या कर देंगे माइनस, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको जो डिविडेंड मिल रहा है उससे आपका लेना देना नहीं। अरे मेरा काम बच्चों को पढ़ाना है, शेयर बाजार से पैसा बनाना नहीं है। ओएसआर एकेडमी साइंस एंड फन का काम बच्चों को पढ़ाना है, शेयर बाजार से असेट बेचकर आग लगना, ये सब एबनॉर्मल चीजें। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 8,000 माइनस हो जाएगा। तो 70,000 रुपए में से 26,000 जाएंगे, 70 माइनस 26, 44। अब देख रहे हो कितना हम लोग डिपेंड हो जाते हैं कैलकुलेटर पे, 70 माइनस 26 नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, वो तो होता ही है भाई। 10,000, ओह कितना हो गया, ओह क्या करा जा रहा हूँ मैं, ये आ गया 45 प्लस 10 प्लस 44, 99,000 रुपये आ गया। आगे का काम आपका, आपका क्या, ये भी करा ही देता हूँ यार। एवरेज प्रॉफिट आया 99,000, डिवाइड बाय 3 साल था 33,000। फिर आ जाएगी गुडविल, गुडविल आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे 2, तो हमारी गुडविल आ गई भैया पूरी फॉर्म की 66,000 रुपया। सही है भाई, सही है भाई, एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया। तो ये था बेटा मेरा एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी। अब आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि लगभग लगभग सेम है, ये लगभग लगभग सेम है, वेट्स आ जाएंगे बस। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सिग्मा, अब कुछ कमेंट नहीं करेगा कोई, ठीक है, सिग्मा पीडब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। ये पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला नहीं है, ये पीडब्ल्यू है प्रॉफिट इनटू वेट। क्या है, प्रॉफिट इनटू वेट। अभी जब हमारे प्रॉफिट होंगे इनटू में वेट, यहां पर जो डब्ल्यू है, पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट, P स्टैंड फॉर प्रॉफिट एंड W स्टैंड फॉर वेट, ठीक है जी, ओके ओके। चलो WAP यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सिग्मा, सिग्मा समझते हो, PW यानी प्रॉफिट इनटू में वेट अपॉन में W यानी सिग्मा ऑफ वेट। या वेट क्या होते हैं, जनरली वेट असाइन किए जाते हैं उस धंधे के अंदर जहां पर प्रॉफिट डिपेंड करता है सीजन को लेकर, जहां पे प्रॉफिट डिपेंड करता है सीजन को लेकर, ठीक है ना। तो वहां पर जैसे उस साल बारिश पड़ गई अच्छी खासी तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, बारिश नहीं पड़ी तो नहीं पड़ जाएगा। या फॉर एग्जांपल कोविड के दौरान ऐसा हुआ होगा कि टूरिस्ट नहीं आए होंगे तो रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री बर्बाद चल रही थी, लेकिन जब खुल गए तो बहुत बढ़िया हो गए। तो वेट्स तब देते हैं जब चीजें ज्यादा होती है। बाकी आपने इकोनॉमिक्स में स्टैट्स के अंदर पढ़ा होगा कि वेटेड एवरेज हम क्यों लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला अगर हम लगाते हैं तो बस आपको एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और उसके बाद फिर वही काम करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, सेम वही काम करना, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन लगभग वही है, क्वेश्चन लगभग वही है, पर थोड़ा सा विशाल कर रखा है इन्होंने क्वेश्चन। क्या कह रहा है, रमन दमन पार्टनर है, 60:40 यानी 3:2 हो गया, हमें लेना देना नहीं है। फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ 50,000 एंड 40,000। अब ये बात समझ लो, उनकी 50,000 और 40,000 सैलरीज भी हैं। द एनुअल अकाउंट हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। अभी इन प्रॉफिट में से सैलरी माइनस नहीं हो रखी, तो 2017 का प्रॉफिट ये रहा, 18 का ये रहा और 19 का ये रहा। 1 अप्रैल को जीनू बेबी एडमिट हुई, जीनू क्या आगे बेबी को बोला मैंने, मुझको लगा Zeno is admitted to the partner for 1/4 share in the profit without any salary. Goodwill is to be valued at 4 years purchase of weighted average profit of the last 3 years after partner salary. देखो वैसे तो प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है ही नहीं, क्योंकि आप तो नेट प्रॉफिट लेते हो ना। लेकिन यहां बोला है कि जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो पार्टनर्स की सैलरी माइनस करके करेंगे। ये आपने और मैंने डिसाइड नहीं किया, उनकी पार्टनरशिप डीड में होगा। वेट्स देंगे प्रॉफिट को 1 2 3, ऐसा ही होता है जनरली।
बाद वाले साल को ज्यादा वेट दिया जाता है, पहले वाले को कम दिया जाता है। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग असाइन टू द लास्ट ईयर, कैलकुलेट ईयर। तो बेटा क्या होता है इसमें, ईयर आता है, प्रॉफिट आता है, वेट आता है, इनका प्रोडक्ट आता है, ठीक है ना। तो ईयर आ गया 2017, 2018 और 2019। देखो हमारी सैलरी कितनी थी भैया, 50 और 40, 90,000। 1,40,000 तो यही था। 1,40,000 में से सैलरी हटा दो, कितना बचेगा बेटा, 50,000 रुपए। 1,01,000 में से 90,000 हटा दो, 11,000 बचेगा। और 1,30,000 में से 90,000 हटा दो तो 40,000। वेट आ गया 1, 2, 3, खत्म हो गई बात। तो 50 × 1 हो गया 50,000। यह आ गया प्यारे बच्चों 22,000 और यह आ गया 1,20,000। इनका टोटल कर लो, कितना आ गया, 1,70,000 और 192 आ गया बेटा। इसका टोटल 192 है और इसका टोटल 6 है। वेट समझ में आया। उन्होंने कहा था कि लास्ट ईयर को ज्यादा वेट देना है, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, सबसे बड़ा इसको दे दिया। अब निकाल लो सिग्मा, सॉरी सबसे पहले निकाल लो WAP, क्या आया, सिग्मा PW अपॉन में सिग्मा W, ये आया। तो यहां पर आया हमारा 32,000, 32,000 आ गया। अब आप निकालोगे गुडविल, यह आ गया 32,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस, कितना था भैया, 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पर आ गया 64, 128, तो यहां पर आ गया 1,28,000 रुपया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, यही है। सैलरी माइनस क्यों की, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था बेटा सैलरी माइनस करने के लिए। नहीं बोलता तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता सैलरी माइनस, क्यों ही करता, ठीक है ना। फिर तो सीधा सीधा यही प्रॉफिट आ जाते। और देख लो बच्चों, और देखो, और देखो। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, कमर सीधी कर लो, कान खुले कर लो, जल्दी से आ जाओ। थोड़ा बड़ा कर देते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि पेज है मेरे पास पीछे। हाँ जी, ढंग से देखना। वेटेड एवरेज को लेना देना नहीं है, जो अब एडजस्टमेंट लेकर आए वो बड़ी प्यारी है। आओ, क्या कह रहा है, मनवीर और निम्रत पार्टनर है, admit Anahat into partnership. It was agreed to the value of the goodwill at 3 years purchase of weighted average profit, taking profit of the last 5 years. Weights assigned ये दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profit for the year ended 31 मार्च 2015 से 19। 15 को 1 देना है, 16 को 2 देना है, 17 को 3, 18 को 4 और 19 को 5, इस तरीके से वेट देने हैं। प्रॉफिट दे रखा है भैया 70,000 है, 40, 1, 160, 165, ठीक है जी। स्क्रूटनी हुई बुक की, मतलब चेकिंग की गई किताबों की, तो पता चला ये सारी गलतियां हैं, ठीक है। पहली गलती क्या है, देयर वॉज एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इन द ईयर, कौन सा, 2015। समझ में आ गया ना, वही प्लस माइनस का गेम आ गया। आओ देखो, लेकिन बहुत सी एडजस्टमेंट बहुत प्यारी है। आओ देखते हैं। ये आया ईयर, ये आया प्रॉफिट, ये आया एडजस्टमेंट, ये आया प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसका नाम हमने पी दे दिया। ये आ गया वेट, जिसका नाम हमने W दे दिया, और ये आ गया PW। बात समझ में आ गई, ठीक है जी। देखो या तो बहुत मोटा हो रहा है या पतला हो रहा है। हाँ जी, क्या आ गया भैया, क्या हो गया भैया, 70, 1, 40। अच्छा पहले देखो क्या था, ईयर की बात कर लो। ईयर आ गया 2015, 2016, 17, 18, 19। प्रॉफिट कितना था भैया, 70, 1, 40, 1,00,000, 70, 1, 40, 1,00,000, उसके बाद 160, 165। सही है जी। चलो आगे बढ़े। कह रहे हैं देयर वाज एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इन द ईयर। 2015 में एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, 2015 में एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,000 रुपए का, प्लस कर दोगे। सही है जी, ओके डन है जी। उसके बाद देयर वाज एबनॉर्मल गेन ऑफ 30,000 इन द ईयर। एबनॉर्मल गेन था 2016 में, कितने का था भैया, 30,000 रुपए का। तो 30,000 माइनस कर देना। बहुत ही बढ़िया, सिर्फ इसके लिए लेकर आया हूं क्योंकि यहां बच्चा फंसता है, इसके लिए लेकर आया हूं। अब थोड़ा ढंग से समझना, 11th में जाना पड़ेगा।
क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। मेरी बात ढंग से समझना बच्चों, जब आप ट्रेडिंग और पीएनएल बनाते थे तो क्लोजिंग स्टॉक इधर आता था, है ना, ये 10,000 ज्यादा है, ये 10,000 ज्यादा है, तो इसकी वजह से जीपी भी 10,000 ज्यादा आ जाएगा। जीपी अगर 10,000 ज्यादा आ जाएगा तो इसकी वजह से एनपी भी 10,000 ज्यादा आ जाएगा। तो यानी मेरा 2018 का जो प्रॉफिट है वो 10,000 फालतू दिख रहा है। तो 2018 का प्रॉफिट मुझे क्या कर दो, 10,000 कम कर दो। सही है जी। अब बच्चा इतना तो समझ लेता है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मैं दोबारा समझा देता हूं, या पीछे आके दोबारा समझ लो। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 ज्यादा है तो उसकी वजह से जीपी ज्यादा है, जीपी ज्यादा है, जीपी इधर ट्रांसफर हो गया, जीपी ज्यादा है तो एनपी ज्यादा है। यह है 2018 की बात। लेकिन 2019 की बात करेंगे, 31 मार्च 2019 की, ये भी तो इफेक्ट होगा। जो इस साल का क्लोजिंग है वो आने वाले अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। तो देखो, ये अगर बड़ा है तो भाई ओपनिंग भी तो ज्यादा होगा, ओपनिंग ज्यादा होगा तो हमारा जीपी कम होगा, जीपी कम है तो अगले साल का एनपी भी हमको क्या दिख रहा होगा, 10,000 कम दिख रहा होगा। तो ये सिर्फ 2018 को अफेक्ट नहीं करेगा, 2019 को भी अफेक्ट करेगा। बात समझ में आ गई। 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उस साल का प्रॉफिट आपको क्या दिख रहा होगा, ज्यादा, कम कर दो। लेकिन अगर उस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो 2019 का ओपनिंग स्टॉक भी तो ज्यादा दिख रहा होगा। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो जीपी ज्यादा, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो जीपी कम, जीपी कम तो एनपी कम, तो अब एनपी बढ़ा दो। तो ये एक इंपॉर्टेंट फेज है, ये वाला फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां बच्चा गलती करता है, ये नहीं करके आता वो। बाकी अब तो काम आपका वैसा ही है भैया, अब आप खुद कर लोगे। 90,000, ये आ गया जी 1,10,000, और ये आ गया भैया 1,00,000, और ये आ गया हमारा 1,50,000, और ये आ गया भैया हमारा 1,75,000 रुपया। ठीक है जी। फिर आगे वेट 1 2 3 4 5, आगे का काम तुमको जाने। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी मैंने जी मीट कर रहा था बच्चों के साथ, बच्चों को कह रहे भैया सर आपका जो सांप बनाते हो ना वो बड़ा मजा आता है कि खुद कर लेना, और खुद हो भी जाता, उसके बाद आपसे भी हो जाता होगा। सही है, आगे बढ़े। एक और आ गया बेटा, ये देखो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। भाई देखो ऐसी बात है, तुमको पता ही है भाई, तुम्हारा भाई क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त। अरे ये क्या हो गया, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में जबरदस्त तरीके से करा देता हूँ। पहले एक ही बार इसको छोटा तो करें। देखो, आओ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है इतने बड़े बड़े भाई, क्या करूं, एक पेज में ही नहीं आते। ठीक है ना, बाकी सारा काम सेम है, बस अब हमें इन दो एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ये तो हमने पढ़ा दी बेटा, ओवर वैल्यूड भी पढ़ा दी, देखो अंडर वैल्यू अपने आप ही ले आता हूं मैं, अपने आप ही, कहने की नीड ही नहीं है। तो ये तीनों एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूं कि इनका काम क्या है। गॉट इट। चलो, कह रहे महेश सुरेश पार्टनर है, नरेश एडमिट होता है, लेना देना नहीं है। गुडविल एट द रेट ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑन द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ, पिछले 5 साल का वेट दे रखे हैं 1 to 5, यही है प्रॉफिट, आपको ये दे रखा है। ठीक है जी। स्क्रूटनी हुई तो ये पता चला, पहली वाली सबसे इंपॉर्टेंट। कह रहे एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, कॉमन सेंस 11th स्टैंडर्ड की। कह रहे एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है आपने 5 लाख रुपए की ऑन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को आपने 5 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी है। सही है जी, खरीद लो। और 1 लाख रुपए आपने उसके ऑपरेशन में खर्चा किया, मतलब 6 लाख रुपए की हो गई। ये जो 1 लाख रुपए था वो आपने गलती से रिपेयर अकाउंट में डाल दिया। अरे देखो, तुम्हें पता है ना, जब हम सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं उसकी ओवरहॉलिंग में जो खर्चा करते हैं तो एंट्री मशीन टू कैश ही होती है, लेकिन आपने उसको रिपेयर टू कैश कर दिया, तो यानी वो गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली गई। मशीनरी 20% डेप्रिशिएट होती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये कौन से साल की बात चल रही है, 1 जुलाई 2017, जो अफेक्ट करेगी 31 मार्च 2018 को भी और 31 मार्च 2019 को भी। बात समझ में आ गई। और मेरी बात ढंग सुनना, मैं इसका ट्रीटमेंट यहां पे बता रहा हूं। देखो, तो 2018 की बात करेंगे खाली और 2019 की बात करेंगे, क्योंकि ये इन्हीं प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा है। पूरा नहीं बनाऊंगा भाई मैं, ये आ गया 55,000 और ये आ गया 2,57,000।
सबसे पहले जो हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो जो 1 लाख रुपए है ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिख रहा होगा, जो कि ये नहीं दिखना चाहिए। तो ये 1 लाख रुपए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ही नहीं, ये तो हमारी बैलेंस शीट में आना चाहिए था। मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है जी। अब देखो, हमने 5 लाख रुपए के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। हमने क्या सोचा था, मशीनरी कितने की, 5 लाख की, लेकिन 1 लाख को तो हमने मशीनरी माना ही नहीं, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा। तो 1 लाख का 20% हमने क्या माइनस करना होगा, 20,000 रुपए। लेकिन मशीनरी खरीदी आपने जुलाई में, तो देखो, तो सबसे पहले 1 लाख रुपए मशीन के 20% रेट चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का वो लगे। तो 1 लाख का 20% हो गया 20,000 रुपया, और इंटू में कर दिया 9, डिवाइड में कर दिया 12, तो 15,000 रुपए हमारा क्या लग गया भैया, डेप्रीसिएशन। तो 15,000 रुपए यहां पर क्या आ गया भैया, डेप्रीसिएशन। ठीक है जी। अच्छा, इस साल डेप्रिसिएशन लगा तो अगले साल भी तो लगेगा ना डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने तो अभी तक उसको रेवेन्यू ट्रीट कर रखा था। अब आपकी जो मशीन की वैल्यू बच गई बच्चों, वो कितनी बच गई, 85,000 रुपया। 1 लाख में से 15 खत्म हो गया। अब इसका आप 20% डेप्रिसिएशन लगाओगे, 85,000 का 20% डेप्रिसिएशन लगाओगे, यहां पर माइनस होगा प्यारे बच्चों 17,000। ये बात ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले अच्छा मान लो 2018 के 19 के बाद 20 भी होता है, 21 भी होता, हर एक साल हम क्या लगा रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन। मेथड का नाम क्या है, रिटर्न डाउन। तो हम वैल्यू कम कर करके लगाएंगे। अगला जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 17,000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका 20% लगेगा, लेकिन आगे है ही नहीं कुछ। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है ना। ये तो मेथड तुम्हें पता ही है, WDV क्लियर। फिर आते हैं क्लोजिंग स्टॉक पर, आते हैं जी। क्लोजिंग स्टॉक 2018 वाज अंडर वैल्यूड। फिर वही बात, 2018 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ये अंडर वैल्यूड है तो जीपी कम हो गया, जीपी कम हो गया तो भैया हमारा एनपी कम हो गया। तो 2018 का एनपी बढ़ा दो कितने से, 50,000। तो यहां पर हम 2018 का 50,000 बढ़ा देंगे। ऑब्वियस सी बात है, इस साल का क्लोजिंग कम है तो अगले साल का ओपनिंग कम होगा, ओपनिंग कम है तो एनपी ज्यादा होगा। एनपी क्या हो गया होगा, ओपनिंग कम है, चलो ऐसे बात कर लेते हैं, ओपनिंग कम है तो जीपी क्या हो जाएगा, ज्यादा। जीपी ज्यादा तो अगले साल का एनपी भी ज्यादा। तो एनपी ज्यादा हो गया तो यहां पर क्या कर देंगे भैया, माइनस 50,000। ये तो अभी सिखा दी ना, अंडर वैल्यूड का ओवर वैल्यूड से एकदम अपोजिट। यहां पर क्या किया, प्लस, और यहां पर क्या किया, माइनस। उधर क्या किया था, ध्यान से देखो, उधर क्या किया था, माइनस, और क्या किया था, प्लस। सही है जी, रुक जाओ, कहां गए, ये रहा। फिर आता है रेम्यूनरेशन। ये तो बड़ा आसान है। रेम्यूनरेशन यानी सैलरी टू द पार्टनर वाज टू बी कंसिडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेम्यूनरेशन था 20,000 रुपए पर एनम फॉर द ईच पार्टनर। कितने पार्टनर थे पहले, महेश और सुरेश। तो 40,000 रुपए हर साल क्या करना है आपको, माइनस। हर साल, एवरी ईयर आपको क्या क्या करना है बेटा, 40,000 रुपए क्या करना है, माइनस। बात समझ में आ गई है, हर साल 40,000 रुपए आपको क्या करना है, माइनस। इतना सिंपल गेम है। बस अब जो नया प्रॉफिट आ जाएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, एडजस्टेड प्रॉफिट सबका यहां निकाल के रख दूं, इतना काम कर जाऊं तुम्हारे लिए। ये कितना आया, इसमें से 40,000 माइनस करो, कितना आ गया भैया, 85,000। 1,40,000 में से 40 जाएगा तो कितना आ गया भैया, 1 लाख रुपया। फिर 1,20,000, 2017 चल रहा है ना, हाँ जी। तो 1,20,000 में से 40 जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 80,000। फिर 55,000 रुपए में से, 55,000 रुपए में से क्या क्या गया, देखो बहुत कुछ गया। 55,000 रुपए में पहले तो प्लस हुआ 1.5 लाख रुपया, उसके बाद माइनस हुआ 15,000 रुपया, उसके बाद माइनस हुआ 40,000 रुपया। कितना आया भैया, 1.5 लाख रुपया। सही है ना, 1.5 लाख ही आ गया। उसके बाद 2,57,000, 2,57,000 में से ये तो 40 माइनस हुआ सैलरी का, 17 माइनस हुआ, और 50,000 माइनस हुआ। ये भी कितना आया भैया, 1.5 लाख रुपया। फिर यहां पर आ जाएगा हमारा वेट, जो कि 1 2 3 4 5। ये अगर P है, ये W है, तो क्या आ गया, PW। करो भैया, कर लोगे। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट समझाना था, जो कि बच्चों को समझ नहीं आती। ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, रिवाइंड करके दोबारा देख लेना।
ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड भी, ये दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। बाकी सैलरी वाली देखो वो तो अभी हमने कराई दी आपको। तो अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन में ये वाला नहीं आएगा, ना आप अटकोगे। ऐसे 2-4 क्वेश्चन आप कर लेना, टीएस गरेवाल की इलस्ट्रेशंस में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन नहीं, क्वेश्चन तो मैं ले ही आया हूं। ठीक है जी, तो हमारा पहला मेथड खत्म हो गया विच इज एवरेज प्रॉफिट, जिसके अंदर हमने वेटेड भी पढ़ लिया और सिंपल भी पढ़ लिया। अब आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि मेरा सबसे फेवरेट और सबसे आसान मेथडों में से एक है। यह है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट होता क्या है पहले बताते हैं। सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आप इंडस्ट्री से ज्यादा कमा रहे हो। इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है सुपर, एक होता है एवरेज प्रॉफिट। एक कंपनी का एवरेज प्रॉफिट ये तो निकालना आता ही है आपको बेटा, एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आता ही है आपको, वो तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जितनी भी आपने कैपिटल लगाई हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर। अब ये एनआरआर क्या होता है बेटा, यहां लिख देता हूं, एनआरआर इज इक्वल्स टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि उस इंडस्ट्री का आरओआई क्या है, कि इतनी पैसे लगाकर कोई भी बंदा दुकान खोलेगा तो इतना पैसा बना लेगा। मान लो 10% है, कितना है 10, तो 5 करोड़ रुपए अगर मैंने लगा रखे हैं तो मुझे 50 लाख रुपए तो मिल ही जाएगा। लेकिन मैं 50 लाख नहीं कमा रहा, मैं तो 80 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट बना रहा हूं। तो मैं कितना फालतू बना रहा हूं, 50 से 30, तो मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां पर होता है जितना आप एवरेजली कमा रहे हो माइनस जितना आपको कमाना चाहिए। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि आप नॉर्मल अगर ज्यादा आ गया, एपी कम आ गया, तो यानी बेटा तुम्हारी गुडविल ही नहीं है। तुम इतने गए गुजरे हो कि जो कोई भी दुकान खोलकर जितना पैसा बना रहा है तुम उतने भी नहीं बना रहे, तुम उससे भी बहुत कम बना रहे हो। इंडस्ट्री रेट से भी अगर तुम कम पैसा बना रहे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती है। तुम्हारी गुडविल तो छोड़ो, तुम्हारी फर्म कल तक चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं है। तो ऐसा कभी होता नहीं है। जब भी हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो एपी ज्यादा होगा और एनपी कम होगा, यानी इंडस्ट्री का रेट से हम ज्यादा पैसा बना रहे तो उसको बोलते हैं हम एसपी यानी सुपर प्रॉफिट। और फिर जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है उसी से ही, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। अब सर सब कुछ समझ में आ गया, ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे ये बता दो भाई। कैपिटल एम्प्लॉयड होने से वो चीजें अलग नहीं हो जाती, वो वही है मेरे प्यारे बच्चों, असेट माइनस लाइबिलिटी। अरे भाई कैपिटल ही तो है, कैपिटल के आगे एम्प्लॉयड लग गया तो वो अलग थोड़ा ना हो जाएगी। जैसे 5 स्टार होटल में समोसे को समोसा नहीं कहते, पता नहीं क्या कहते हैं, फिटलर फुटलर पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है ना। तो वो दाल मखनी को पता नहीं कहते हैं लेंटिस विद दिस एंड दैट एंड विद दिस, मतलब सारी अंग्रेजी उसमें लगा के लास्ट में चलता, अरे भाई तो दाल मखनी मंगानी है और क्या है। तो मतलब नाम चेंज करने से वो चीजें चेंज नहीं होगी ना, रेसिपी चेंज होगी। कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी। कैपिटल के आगे एम्प्लॉयड मतलब वो कैपिटल जो हमने लगाई है, कैपिटल मतलब कैपिटल। ठीक है जी, क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और मजेदार क्वेश्चन होते हैं इसके। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, गुप्ता एंड बेस, बेस है बोस है, बोस होगा शायद। 50,000 इन्वेस्ट किए तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 50,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है भैया 50,000। ठीक है जी, द प्रॉफिट वर 16,000 ऑन एन एवरेज, वो कितना प्रॉफिट बना लेते हैं भैया 16,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%, तो एनआरआर दे रखा है आपको 15%। ठीक है जी, गुडविल इज टू वैल्यूड 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। ये आ गया प्यारे बच्चों 50,000 का 15% विच इज 7,500, विच इज 7,500 आ गया, बहुत बढ़िया। अब एपी आ गया, एनपी आ गया, क्या निकाल लोगे भैया यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट 16,000 आप बना रहे हो, इंडस्ट्री का रेट चल रहा है 7,500 रुपए, तो आप फालतू कितना बना रहे हो 8,500। क्यों बना रहे हो, अपने नाम की वजह से, गुडविल की वजह से। तो हमारी गुडविल क्या आ गई प्यारे बच्चों 8,500 इंटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं भैया 4 साल, कितना आ गया 34,000 रुपए आपकी गुडविल आ गई। कृपया करके रुपीस का साइन इंक्लूड जरूर कर ले। ठीक है, इतना ही सिंपल है भाई, मेरी अब जरूरत ही नहीं है तुमको, ये टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा। क्या कह रखा है, 1,00,000 रुपए कैपिटल लगाई हुई है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है 1,00,000, तो ये हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ इंडस्ट्री का चल रहा है 15%। नेट प्रॉफिट 3 साल के कितने दे रखे हैं
30, 36, 42। तो सबसे पहला काम है एवरेज प्रॉफिट निकालना। 30,000, 36,000 और ये आ गया 42,000। ये आ गया डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 36,000, ये आ जाएगा बेटा। ओके, अब हम निकालेंगे अपना नॉर्मल प्रॉफिट। 1 लाख रुपए इंडस्ट्री का रेट है, सॉरी कैपिटल है, 15% आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। अरे यार कुछ उल्टा बोल दिया। कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की हुई है? 1 लाख, और इंडस्ट्री का रेट चल रहा है 15%, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 15,000 रुपए। अब हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट विच इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 36,000 माइनस 15,000 इज नथिंग बट 21,000, तो 21,000 रुपए। ये 36 ही आएगा ना भाई, चेक कर लो। 30 प्लस 36 प्लस 42 डिवाइड बाय 3, 36 ही है, ठीक है। और 1 लाख का 15, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात आ गई। ईच तो नहीं है, अब मुझे पता नहीं है कितना था, मतलब 1 लाख ही होगा वैसे, ठीक है ना। तो 21,000 एसपी आ गया, और हमारा गुडविल क्या आ जाएगा? बस सिंपल सी बात है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो कि दे रखे हैं 2, तो 42,000 गुडविल आ जाएगी। कुछ नहीं है यार, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। अब जैसे बिजनेस अर्न एंड एवरेज प्रॉफिट एपी गिवन है, आप लोग करो जल्दी से। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है, असेट्स दे रखे हैं, लाइबिलिटी दे रखी है 22 लाख और 5,60,000। गुडविल निकाल लो, नंबर ऑफ परचेज 2.5 साल दे रखे हैं। बस सिंपल सी बात है, एवरेज प्रॉफिट पता है। सबसे पहले निकाल लो कैपिटल एम्प्लॉयड, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये आ गया 22 लाख माइनस 5,60,000, तो 22 लाख माइनस 5,60,000, ओए हो ज्यादा हो गया, 22 लाख माइनस 5,60,000, ये हो गया 16,40,000। 16,40,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। फिर हमें क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। 16,40,000 का कितना परसेंट है भैया? 10%, तो ये आ गया 1,64,000। एपी आपको गिवन है 8 लाख। सुपर प्रॉफिट तो आप बहुत ज्यादा बना रहे हो भाई साहब, 8 लाख माइनस 1 लाख, साइंटिस्ट फंड की बात हो रही है क्या ये? हाँ जी, तो 8 लाख, ओहो 8 लाख माइनस 1,64,000, ये आ गया 6,36,000 का सुपर प्रॉफिट है भाई साहब। और फिर गुडविल कितनी साल की है? 2.5 साल की, तो 2.5 साल तो इतना प्रॉफिट बना लोगे। कितना आया भैया? 5/2। हाँ जी, ये आ गया जी इंटू में 2.5, 15,90,000 रुपये गुडविल है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। अब देखो थोड़ा सा अलग आया, क्योंकि यहाँ पर अब आपको वही काम है, फॉर्मूले अलग लगाने। पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पानी पिए तब तक हम। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? थम्स अप दो यार, मजा आ रहा है। 3 हर्ट दे दो भाई, प्यारे प्यारे 3 हर्ट दे दो, मजा आ। देखो 1 शॉट तो भाई मैं भी 1 शॉट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1 घंटा 7 मिनट 42 सेकंड हो गए होंगे, चेक कर लो। 1 सेकंड ऊपर कम होता है, वो स्टार्टिंग में एडिटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो 1 लाख क्या, देख लो कॉमर्स टीचर कॉमर्स पढ़ा पढ़ा के टाइम में भी लाखों रुपए ढूंढ रहा है। हाँ जी, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2019 को एग्जिस्टिंग फर्म हैज एन एसेट ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश। वाओ, एसेट में कैश इंक्लूडेड है? अरे वो तो होता ही है। तो हमारे एसेट दे रखे हैं और लाइबिलिटी दे रखी है, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी? 75,000 माइनस 5,000, ये आ गई भैया 70,000। बहुत बढ़िया। और कह रहे हैं फर्म हैज एन रिजर्व ऑफ 10,000 एंड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? 60। तो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड यहां से भी निकालोगे तो भी कितनी आ रही है भैया? 70,000 ही आ रही है। बहुत ही बढ़िया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 20%। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, 70,000 का 20% कितना आ गया? 14,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। गुडविल ऑफ द फर्म आपको दी हुई है 24,000, 4 ईयर्स परचेज। ओहो ठीक है, देखो अब गुडविल आपको दे रखी है कितनी? 24,000। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 4, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 6,000 रुपया। कॉमन सेंस। सुपर प्रॉफिट 6,000 है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एपी माइनस एनपी, ये दे रखा है 6,000। एपी कितना है वही तो निकालना है, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। एनपी कितना है? 14,000 इज इक्वल टू 6। अरे कुछ भी नहीं है यार, छोटी छोटी मैथ्स है, और क्या है, बच्चों वाली मैथ्स है, बचपन वाली। इधर जाके प्लस उधर जाके माइनस। क्लियर है जी? सिंपल है, मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ?
देख लो भाई, कर लोगे? थम्स अप दे दो, इतना तो कर लिया जाएगा। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, बोलो। कह रहे हैं बिजनेस अर्न ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,18,000 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 12,50,000 है। गुडविल दे रखी है, 2 ईयर्स परचेज है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, कर लोगे? सेम काम है। देखो बेटा, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000 रुपए, और कहीं ना कहीं गुडविल दे रखी है आपको ये। तो भैया गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, 1,60,000 दे रखा है। तो मेरा सुपर प्रॉफिट यहां पर हो गया प्यारे बच्चों 80,000 रुपया। ये होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 80,000 रुपया। एवरेज प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1,80,000 रुपया माइनस एनपी इज इक्वल्स टू 80,000 रुपया। तो यानी इसका मतलब मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होगा 1,00,000 रुपया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां पर आ गया भैया 1,00,000 रुपया। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखी है कितनी भैया? 12,50,000। तो 12,50,000 इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है भैया? 1,00,000 रुपया। तो एन आर आर क्या आ गया? एक, चलो काटा पीटी कर लो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही आ गया भैया। तो यहां पर आ गया 1,000 डिवाइड बाय 125, 1,000 डिवाइड बाय 125, 8 आ गया। तो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया? 8%। या देखो, मैं कुछ समझा ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि समझाने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। सब कुछ मैं समझा चुका हूं डिटेल में तुम लोगों को। ये है हमारा कौन सा मेथड? ये है हमारा मेथड, कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट। अब आते हैं कैपिटलाइजेशन। देखो, दो फॉर्मूले हैं, लिख कर नहीं लाया, लिखवा दूंगा। कैपिटलाइजेशन के दो होते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक सुपर प्रॉफिट की मदद से, एक एवरेज प्रॉफिट की मदद से। सुपर प्रॉफिट की मदद से गुडविल कैसे निकालते हैं? देखो, आपने सुपर प्रॉफिट तक निकाल लिया, सेम प्रोसीजर, एसपी इज इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी। ये मेथड तब लगता है जब कैपिटलाइजेशन मेथड तब लगता है जब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ना पता हो, ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय एन आर आर करोगे, सीधा गुडविल आ जाएगी, सीधा गुडविल आ जाएगी। और अगर एवरेज प्रॉफिट से करोगे तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा ना, सबसे पहले निकालना पड़ेगा नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू, अगर फर्म आज बेचने निकलूंगा तो कितना पैसा मिल जाना चाहिए? एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर। इतना पैसा जब फर्म बेचने जाऊंगा तो मुझे मिल जाना चाहिए। परचेज कंसिडरेशन भी बोलेंगे आगे जाकर इसको, कि आज अगर मैं अपना धंधा बिकाऊ लगा दूं तो कितना पैसा मुझे मिल जाना चाहिए ऑन एन एवरेज, ठीक है, इतना आ गया। अब गुडविल कैसे आएगी? नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, ये यही है, माइनस कितनी कैपिटल आपने लगा रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो, कई टीचर यहां पर नेट असेट लगाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट, नेट असेट का मतलब वही होता है असेट माइनस लायबिलिटी, एक ही बात है। इतना पैसा मैं मुझे मिल रहा है मार्केट में बेचकर और इतना मैंने लगा रखा है। तो जो फासला है, देखो अगर मैं अपने सारे असेट बेच के 5 करोड़ रुपए मुझे मिलते हैं, ये है मेरे 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट, लेकिन बिजनेस बेचता हूं तो 7 करोड़ मिल जाएंगे। क्यों? 2 करोड़ रुपए आपके नाम का मिल रहा है आपको, उसको बोलते हैं गुडविल। ये दोनों ही मेथड तब अप्लाई होंगे जब आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस नहीं गिवन होगा, ठीक है जी। थोड़े ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि एसएलएम अच्छा है या वो अच्छा है डब्ल्यूडीवी, दोनों में आपको रिबेट होती है, कोई भी आप लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब फर्म का अमेलगमेशन सीखोगे, आगे जाके मर्जर सीखोगे, रिटायरमेंट डेथ एडमिशन सीखोगे, तो ज्यादा मायने समझ में आते हैं। अब कोई मेथड लगा सकते हो, दोनों से आंसर सेम आता है, ठीक है जी। देखो 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 क्या कह रहा है जी। गुडविल निकालनी है बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल दे रखी है आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है, प्रॉफिट पता है, तो ये एवरेज प्रॉफिट है। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, 16 लाख रुपए का
कितना परसेंट है? 10%। तो ये आ गया जी 1,60,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट निकाल लो भैया कैसे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही आ गया ना बेटा, कितना आ गया? 40,000 रुपया। अब आप गुडविल निकालना चाहोगे तो 40,000 इंटू में 100 अपॉन में कितना परसेंट है भैया? 10%। तो 4 लाख आपकी गुडविल आ जाएगी। ये मैंने किया यूजिंग सुपर प्रॉफिट। क्या मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूं? आओ देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे नेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। वो आती है जितना आपका एवरेज प्रॉफिट था 2 लाख इंटू में 100 अपॉन में 10, तो ये आ गया प्यारे बच्चों 20 लाख रुपए। फिर आप सीधा गुडविल निकाल सकते हो कैसे? नेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 20 लाख माइनस 16 लाख, तो भी आंसर कितना आएगा भैया? 4 लाख। दोनों में से जो लगाना चाहो लगा लेना। सही है जी। अब आने वाले 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, ऑल्टरनेट चल लेंगे। अब इसको सुपर प्रॉफिट से कर लेते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन। असेट्स दे रखे हैं और लायबिलिटी दे रखी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा भैया 10 लाख माइनस 1.8 लाख, तो ये आ जाएगा 8,20,000 रुपया। फिर हम निकाल लेंगे अपना नॉर्मल प्रॉफिट। कई बच्चों को लग रहा होगा मैं बड़ा तेज चल रहा हूँ, थोड़ा स्लो करके देख सकते हो बेटा, क्योंकि सेम सेम सी बात है। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया इतना, रेट दिया हुआ है कितना आ गया भैया? 82,000। दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट एंड दिस इज एवरेज प्रॉफिट। तो अगर मैं एसपी निकालूं तो 1 लाख माइनस 82,000 विच इज 18,000 रुपया। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों कितना? 18,000 रुपया। हम निकालेंगे, अब सुपर प्रॉफिट निकल चुका है, अब निकाल लो अपनी गुडविल। वो कैसे आएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस नहीं गिवन होगा। तो ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। 100 कितना दिया हुआ? 100 ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। एनआरआर कितना दिया हुआ भैया आपको? 10। तो 1,80,000 रुपये आपकी गुडविल आ गई। कैपिटलाइजेशन से करते ऑफ एवरेज प्रॉफिट तब भी इतना ही आता। ठीक है जी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो एक आधा और है, ये भी कर सकते हो, सेम सही क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी जाने चाहिए। ये वाला एक कर लेते हैं लास्ट, और हमारा ये चैप्टर फिनिश। इसको हम उससे कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट विच इज 42, 39, 66, ये आ गया। अच्छा 5 सालों का है तो जोड़ लो। 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट 54 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59। ठीक है जी। तो ये आ गया 2,61,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं 2,61,000 डिवाइड बाय 5। तो डिवाइड बाय 5 आ गया, ये आ गया 5 to 100, ऐसे आ गया बेटा। ठीक है जी। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया, क्या निकालेंगे? नेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म 52,200 इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 20%। तो इसको करेंगे 52,200 इंटू में 100 डिवाइड बाय 20, ये आ गया फिर से वही 2,61,000 रुपया घूम फिर के। सही है जी, ये आ गया। फिर अब सीधा क्या निकालोगे? गुडविल विच इज नेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नेट असेट। 2,61,000 और 2 लाख आपको ये गिवन ही है, तो 61,000 सीधा आंसर आ गया। तो घबराने की नीड नहीं है, सबसे आसान मेथड होता है कैपिटलाइजेशन। चैप्टर खत्म हो गया है। 1-2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़े जो कि बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, 100%। उनका आंसर का जवाब बिल्कुल 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 देना है कमेंट में। अगला वन शॉट होगा मेरा चेंज इन पीएसआर का। इकोनॉमिक्स का भी वन शॉट कल परसों में आ जाएगा तुम्हारे लिए, मनी एंड बैंकिंग का। उसके लिए उसके बाद बहुत चीज़ें प्लान की हैं तुम लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर, धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। रिजल्ट से फ्री हो चुके हैं, स्कूल की भी छुट्टियां हो चुकी हैं लगभग बच्चों की, तो अब हमारा ऑफलाइन का भी इतना प्रेशर नहीं है। मैं वाईटी की बात कर रहा हूँ। तो अब लेक्चर बढ़िया से आएंगे ही आएंगे, ये वाला भी आई गया आज। ठीक है ना। रही बात पेड बैच की, तो पेड बैच में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर अब क्लासेस के ड्यूरेशन भी मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ हॉलीडेज़ के अंदर, तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं छूटा, थोड़ा और लेट हो जाओगे तो छूट जाओगे। एंड ऑलवेज देर इज़ बेनिफिट टू स्टार्ट अर्ली। तो रिजल्ट 10 कूपन कोड लगाएंगे जाकर, और अपना मनचाहा कोर्स विद CUET, विदाउट CUET, विद NDA, विदाउट NDA, नॉर्मल बैच, महापैक,
अब ये क्या होता है, ये सारी डिटेल मैंने इसी चैनल पर दे रखी है। महापैक में आने वाला जो 2.0 कोर्स होगा या जो क्रैश कोर्स होगा वो सब कवर अप हो जाएगा। और महापैक में पिछले साल की सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो। हम रेगुलर टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट की करेक्शन अपलोड हो रही हैं और डाउट क्लासेस हो रही हैं। टीम भी आ चुकी है, अकाउंटेंसी के अभी तक नहीं थे लेकिन कल रात को ही एक सर अभी हमने फाइनल किए हैं, बेहतरीन सर हैं वो। और वो भी अब अकाउंट्स के डाउट बैच में रेगुलर हफ्ते में 2 डाउट क्लासेस भी होना शुरू हो जाएंगे अब से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अब मिल रही हैं तुम लोगों को एक नॉमिनल प्राइस पर, तो यू कैन गो एंड परचेज दैट कोर्स, ताकि हम लाइव में ज़्यादा इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ पाएँ। बाकी YouTube बहुत बेहतरीन तरीके से दिल और दिमाग से जैसे 11th का बनाया था वैसे 12th का पूरा ये मैंने वादा कर रखा है, वो आ जाएगा सिलेबस आप तक। एंड प्यारा सा कमेंट छोड़ना है, तुम्हें पता है, इवेंट को लाइक करना है, दोस्तों से शेयर करना है। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।